Good morning, dear students. पास्ट पार्ट वन में आपने पढ़ा कि किस तरह से जो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर है वह बेला राज को अपने जो उसकी सफलता है, जो पूरे विश्व में वो एक आर्किटेक्ट के रूप में प्रसिद्ध हुआ, किस तरह से उसने ये इंटरव्यू में बताया। अब आगे देखते हैं कि हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। ये सवाल किया बेला राज ने कि आप इस फील्ड में कैसे गए। तो वो अपनी कहानी बताते हैं कि इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वाज अलाउड टू एंटर। यानी कि 80 से 85% वालों को ही वहाँ पर एडमिशन मिलता था। और यहाँ क्या होता है, आई हैड ओनली 50%, उसके केवल 50% ही अंक आए थे। लेकिन उसकी मदर ने उसको कहा कि डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। यानी कि मम्मी ने कहा कि अभी आपको आगे पढ़ाई करनी है, इसलिए उसको कॉलेज में जाना पड़ा। बेलाराज फिर पूछती है, वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड टू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, कि तुमने ये डिसाइड किया, ये कैसे हुआ। आप इस कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस। ये तो बाई चांस की बात हो गई कि एक बार एक इन द आर्किटेक्चर ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। आर्किटेक्चर के ऑफिस में वो गया था और वहाँ पर एक विंडो की डिटेल बन रही थी। अ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग, और वो बहुत ही एडवांस तरीके से उसको बना रहे थे। लेकिन अचानक ही इन्होंने वहाँ पर बोला कि आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। यानी कि एक 50% लाने वाला एक स्टूडेंट कह रहा है कि जो आप बना रहे हैं वो गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन। उन्होंने कहा कि जिस विंडो को हम बना रहे हैं, आप यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हो, ऐसी अगर विंडो बना दी तो ये खुलेगी नहीं। आप बना देंगे, लगा देंगे, लेकिन ये खुलेगी नहीं। और ऐसा ही होता है, उसकी बात सच होती है। और सच होने के बाद फिर उसको एडमिशन के लिए लेकर जाते हैं, उसके जीजा होते हैं, उसको लेकर जाते हैं। द प्रिंसिपल वार्नड हिम, आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम। वो कहते हैं कि आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, बट इफ यू डू नॉट फेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। यानी कि उस समय जब मेरिट का युग था और मेरिट पर एडमिशन हो जाते थे, उस समय इनका टेस्ट लिया गया और टेस्ट में आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्जाम। यानी कि A+ किसको देते हैं, कितने परसेंटेज वाले को देते हैं, 90% वाले को। A+ वो लेकर आया और फिर उसका एडमिशन वहां पर हो गया और फिर उसने प्रयास किया। बेलाराज फिर पूछती है कि व्हाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज। आप क्या सोचते हैं कि आपको पढ़ाई क्यों नहीं पसंद थी, क्यों आप उसके कुड नॉट डील विद द करिकुलम। करिकुलम किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम को कहते हैं, कि क्यों आपको पाठ्यक्रम पसंद नहीं था। वो कहता है, आप इस कॉन्ट्रैक्टर, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ वॉज वेरी बैड। सभी सब्जेक्ट को बैड बता देता है। और फिर बेलाराज पूछती है, देयर इज ए कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू। कहते हैं ना कि विश्वास होता है किसी को कि यदि किसी के अंदर कोई एक डिसेबिलिटी है, अयोग्यता है, तो वो अयोग्यता तो उसके अंदर है, लेकिन ईश्वर ने उसको कुछ ऐसा दिया है जिसके कारण उसके अंदर एक आत्मविश्वास अपने आप ही आ जाता है और वो बहुत अलग काम कर देता है। ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर कहता है, वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माय क्लास, दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब। तो इसका वो एक एग्जाम्पल के द्वारा बताता है कि मेरे साथ जितने भी बच्चे पढ़ते थे वो आज एक ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। यानी कि कोई क्लरिकल में है, कोई अन्य जॉब कर रहा है, लेकिन दे आर नॉट वेल नोन पर्सन इन द सोसाइटी और इन द कंट्री। तो वो कहता है कि वो सामान्य रह गए हैं। बेलाराज, दैट इज बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल्स वेयर देयर। ये इस कारण होता है कि आपके अंदर कोई योग्यता है, स्किल कहते हैं दक्षता को, यानी कि कोई स्पेशल आपके अंदर एबिलिटी है।
और इस तरह से जो है वो आप आगे बढ़ गए। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, कि मैं अन्य चीज़ों में इंटरेस्टेड रहता था। क्लास के अंदर जब पढ़ाई होती थी तो मैं बाहर देखता था, एंड व्हेन इट वाज रेनिंग आउटसाइड आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, कि ये पानी किस तरह से जाता है, किस तरह से इस पर बांध बनाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैं सोचता था। बेलारस फिर पूछती है, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। क्लाइंट किसे कहते हैं? ग्राहक को कहते हैं। कि ग्राहक जब आपके पास कोई आता है तो आप किस तरह से उसको पहचानते हो, किस तरह से उसको सेटिस्फाई करते हैं और कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाकर आप उसको देते हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहता है, आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, क्लोथ्स, टॉक्स, प्रोनाउंसियस, किस तरह से वो बोलता है, क्या करता है, ये सब बातें उनको बताता है। पीपल इन अ वे that would be comfortable sketch very spontaneously on a paper, on the spot that paper I give to my people in the office। यानी कि अपने ऑफिस में एक ऐसा स्केच बनाकर उस व्यक्ति को देता है, उसके अकॉर्डिंग टू हिज नीड, अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, कि वह क्या हो जाता है, सेटिस्फाइड हो जाता है। और बहुत ही बेलराज, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली का मतलब होता है बहुत ही सहज, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने उससे बातचीत की। वो कहती है कि आपने बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनसे वार्तालाप किया है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अर्थमेटिक, व्हाटएवर, नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, putting design, construction, psychology, sociology together and making a sketch from all that is mathematics। कह रहा है कि आप बहुत सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे मेरे इस स्केच में आ जाते हैं, और पहले मुझे जिस मैथ से डर लगता था वो मैथ के कैलकुलेशन से ही मैं इन सभी स्केचेस को बना पाता हूँ। Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with। वही बात उसने अंत में अपने एक सेंटेंस में कही कि जिस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा नफरत करता था, दूर होता था, आज वह उसे सबसे ज़्यादा प्रिय है। वो कौन सी चीज़ है? मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन, क्योंकि उसी कैलकुलेशन से ही सभी आर्किटेक्चर अपना काम करते थे। तो यही इसमें बताया गया है कि यदि स्टूडेंट्स के अंदर कोई एक अलग विद्या है, ज्ञान है, कोई स्किल है, तो उसे उसकी ओर काम करना चाहिए। थैंक यू।